हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 94। जो यह टेस्ट हुआ था आपको 9/12/2024 को हुआ था और ये डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है जैसे यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बीएसएससी, बिहार दरोगा और फोर जो जितना वन डे एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बिहार दरोगा का यह स्पेशल है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और आप लोग जो ये सेट लगाइए, आप लोग कितना नंबर आता है कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो टोटल 100 प्रश्न होगा, 100 प्रश्न को हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह टेस्ट नंबर 94 है और 9/12/2024 को रोशन आनंद सर करवाते हैं और यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट है। तो इसमें 100 प्रश्न का हम लोग जो है पूरा 100 प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, चाहे आप बिहार दरोगा दीजिए, रेलवे दीजिए या बिहार पुलिस दीजिए, ये सभी के लिए जो है रामबाण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसके जो प्राप्तकर्ता आपको जगत गुरु राम भद्राचार्य, एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगत गुरु राम भद्राचार्य। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों झारखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया आपको, यह नियुक्त किया गया है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। 3 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2030 के पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा किया है? तो ये किया आपको डेनमार्क। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? डेनमार्क। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रही पंचायती राज संस्थाओं जैसे PRI के वित्त रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह जो जारी की गई है, जो जारी किया गया आपको RBI के द्वारा। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है? ये जो जोड़ा गया आपको विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व पर्यावरण दिवस। 7 नंबर का प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है। दूसरा कथन है, मधुबनी में गेहूं की उत्पादकता सबसे कम है। तीसरा है, जमुई में चावल की उत्पादकता सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जो है सही है, रोहतास में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर एक केवल एक सही होगा। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह जो कथन सत्य होगा आपको, कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवर्तीय तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो था ना दोस्तों उसका नाम क्या था? नाम था आपको रेमल। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? रेमल। 10 नंबर का प्रश्न, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? देखिए, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह जो जुड़ी हुई है आपको अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से जो है भूटान की भी सीमा जुड़ी हुई है, चीन की भी और म्यांमार की भी। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो यह जो आपको संबंधित है, किससे संबंधित है? जनजातीय भाषा से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय भाषा।
12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो यह जो मार्ग है आपको ग्रीन चैनल। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन चैनल। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा करेगा? यह करेगा आपको सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची में ऊर्जा संयंत्र, दूसरा सूची में ऊर्जा के प्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों जैसे चमेरा। चमेरा जो है ये आपको हो जाएगा, आपको क्या होगा? जलीय ऊर्जा। तो एक का 3 हो जाएगा। बी में है ग्वाल पहाड़ी, तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। सी में कुदान कुलम, तो इसका हो जाएगा आपको आणविक ऊर्जा, एक हो जाएगा। और पत पत रातु यह हो जाएगा तापीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान किस पहाड़ी पे नहीं है? तो यह जो आपको देखिए गिरनार पहाड़ी पे नहीं है, ठीक है, इस पे नहीं है। देखिए कानन देवन पे है, दार्जिलिंग पे है, इसके बाद नीलगिरी पे है। 16 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में है? तो सबसे अधिक है आपको मध्य प्रदेश में। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 17 नंबर प्रश्न, भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में उन जोड़ियों की पहचान कीजिए जिनका मिलान गलत रूप से किया गया है। तो पहला है सबमोटेन मृदा, यह अपरदित सामग्री के जमाव से बनती है तथा जम्मू और कश्मीर से असम तक फैले तराई क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा है कड़ोरा मृदा, यह कश्मीर की घाटियों और भद्रवाह घाटी में पाया जाने वाला सरोवरी निक्षेप है। तीसरा है पीट और दलदली मृदा, यह मौसमी वर्षा की विशेषता वाली मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मृदाएं हैं और इनमें कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसके बाद है आपको चौथा है लेटराइट मृदा, यह मृदा ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। 3 नंबर 4 नंबर ये सही है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? कौन सी नदी जो है पूर्वी घाट से निकलती है, इसमें कूट का प्रयोग करना है। तो देखिए पूर्वी घाट से जो निकलेगी आपको नागावली नदी और इसके बाद है वंशधारा नदी। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागावली नदी, वंशधारा नदी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह जनजाति है या स्थान है? तो सुमेलित कौन नहीं है? देखिए किरगिज, यह सूडान, यह सुमेलित नहीं है, बाकी बात सभी जो है सुमेलित है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है? हरित क्रांति का लक्ष्य कौन सा नहीं है? देखिए सिंचाई का विस्तार जो है यह हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो कौन इसमें से जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये आपको सवाना। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना। 22 नंबर प्रश्न है, ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो यह गलत है। उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, यह गलत है। सही होगा निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। सी में ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कारण होता है। डी में वृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वहां यानी वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? मेघाच्छादित रात में ओस की बूंद क्यों नहीं बनती है? तो यह जो नहीं बनेगी आपको पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देता है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल जो है वापस परावर्तित कर देता है। 25 नंबर प्रश्न, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए
प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था? तो यह डिजाइन किया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 26 नंबर का प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए असत्य है। दोनों डोमिनियन सीमा विवादों के बारे में अपने आप फैसला करेंगे। बाकी बी, सी और डी, यह तीनों सही है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता संस्थापक के रूप में आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था? तो इसमें से जुड़ा हुआ था, अब कौन जुड़ा हुआ था? रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था आपको वर्ष 1931 में। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। 29 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इसका कारण क्या था? तो देखिए इसमें से कोई कारण नहीं था, ये जो ऑप्शन में से कोई कारण नहीं था। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? गांधी जी को, तो यह जो नेता था आपको गोपाल कृष्ण गोखले। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। 31 नंबर प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य का बात करें ना, तो केवल एक नंबर कथन सत्य है। एक में क्या है, वह ब्राह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। 32 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किस गांव में हुआ था? तो यह जो हुआ था आपको वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो यह जो हुआ था आपको फैजपुर में। ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैजपुर। 33 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो यह जो इन्फेंट्री बटालियन जो शामिल थी कौन सी थी? यह थी आपको 41वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डैश ईस्वी शताब्दी में की थी? यह किया था आपको 15वीं ईस्वी शताब्दी में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया, क्या नहीं किया? तो देखिए यह जो है क्या नहीं किया, सती प्रथा का समर्थन यह नहीं किया। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यह जो सुमेलित है आपको रामानुज, यह है आपको विशिष्टा द्वैत, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर का प्रश्न है, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? यह जो जाना जाता था आपको बरार के लिए। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरार। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया? यह किया था आपको गयासुद्दीन बलबन। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन बलबन। 39 नंबर प्रश्न है, चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था? यह कहा जाता था आपको साला भोग। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साला भोग। 40 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज दूध था, किसका दूध था यह? तो यह था आपको सेल्यूकस का। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो यह है आपको राखी गढ़ी। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी। 42 नंबर प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? यह किया था आपको इटली। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। 43 नंबर प्रश्न है, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका प्रणेता था आपको जियो बर्टी। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जियो बर्टी। 44 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यह हुआ था अकबर के दरबार में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर।
45 नंबर प्रश्न, ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध क्या है? 45 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर, यह सुमेलित नहीं है। 47 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है, कौन सी घटना इसमें जो है घटित नहीं होती है? देखिए, इसमें घटित होने वाली घटना प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अवकरण, ये दोनों होगा। तो यहाँ पे 47 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यह नहीं होगा। 48 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर पिंड का भार होगा आपको, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ध्रुवों पर जो है पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर का प्रश्न है, शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? यह क्या था आपको? रैमसे ने, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? यह है आपको लोहा। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है? यहाँ मिश्र धातु, यहाँ संगठन। तो यह जो सुमेलित नहीं होगा, देखिए सोल्डर, लेड तथा जिंक का, यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न है, यहाँ देख रहे हैं 88 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? तो यह जो होगा आपको शून्य। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। तिरपन नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या है? तो इसमें कार्बन का प्रतिशत होगा आपको 0.5 से 1% तक, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक, क्या है? यह है आपको एंटीबायोटिक दवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक उष्मायन में कुल 4 में से 2 हरितगृह गैस के योगदान की सही प्रतिशतता दी गई है? यह दिया गया आपको, वो देखिए CFC 14% और मीथेन 20%, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न है, फर्मियम सदस्य है। फर्मियम किसका सदस्य है? तो यह जो सदस्य आपको एक्टिनाइट श्रेणी का, 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न है, DDT के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है। यह क्या रोकेगी? यह जो रोकेगी आपको कैल्शियम एटीपेज। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम एटीपेज। 58 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, देखिए पहला क्या ए में माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये क्या हो जाएगा 4 में क्या है? एटीपी निर्माण यानी समावास। बी में है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा आपको। पी का हो जाएगा 1 प्रकाश संश्लेषण। सी में राइबोसोम, तो राइबोसोम में क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। सी का 2 हो जाएगा। डी में लाइसोसोम, तो लाइसोसोम हो जाएगा आपको अंतःकोशिकीय पाचन। 59 नंबर का प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, किस में स्थापित होते हैं? यह जो आपको स्थापित होते हैं एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल में। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
61 नंबर प्रश्न है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? यह आया था आपको हर्शे और चेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए और कूट का जो है सही प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी क्या हो जाएगा? फीमर, 3 हो जाएगा। बी में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होगा आपको यकृत, बी का क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद सी में है सबसे छोटी पेशी एस्टेपिडियम, डी में है सबसे छोटी हड्डी तो एस्टेपिस। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। 63 नंबर प्रश्न है, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? यह करेगा आपको फेफड़ा को। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? यह है आपको बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न है, क्योटो उल्लेख प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको कोप 3 में, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं, कौन है? इसके लेखक है राम बहादुर राय, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको भिंड में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिंड। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यह आपको निगम कर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? निगम कर। 69 नंबर प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1934 में, ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, पहला कथन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री को अध्यक्ष रूप में लेकर की गई थी। दूसरा कथन है, जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 2, यानी 2 सही है। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति डैश से मापा जाता है? यह मापा जाएगा आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है? किसे? यह कहा जाएगा आपको 1 को, ऑप्शन नंबर सी 1। 73 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यह किया गया था जनवरी 2015 में। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2015। 74 नंबर प्रश्न है, कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? यह होगा को फुटबॉल यानी सॉकर, ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर प्रश्न है, किस माल सॉरी यह साल है, किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई? किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई? यह हुई थी आपको वर्ष 2003 में। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003। 76 नंबर का प्रश्न है, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? यह आपको ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? यह आपको ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक्स। 78 नंबर प्रश्न है, इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए। वह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों की गुरु है। उन्हें वर्ष 1947 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। वह है आपको सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? यह जो नहीं होगा आपको आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश अधिक नहीं होगी?
तो देखिए होगा 15% अधिक नहीं होगी। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? तो यह जो आपको है किससे है? तो ये है आपको आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पे। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ये होगा अनुच्छेद 214 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश पेश किया गया था, किस वर्ष में? ये जो पेश किया गया था वर्ष 1968 में। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1968। 85 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से पहला कथन है, लोकसभा के भंग हो जाने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं। तीसरा कथन है, केवल उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ता है और अध्यक्ष लोकसभा भंग होने के पश्चात अगली लोकसभा की पहली बैठक से तत्काल पहले तक अपना पद नहीं छोड़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 सही है। 86 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? यह करेगा आपको अनुच्छेद 98 ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यवादी का कर्तव्य है? यह है आपको कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे आपको 788 ऑप्शन नंबर ए। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 788। 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? यह बात 1919 का अधिनियम ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 93.60 लाख हेक्टेयर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? ये जो विभाजित है 3। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। 91 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? किस जिला में? तो यह जिला आपको खगड़िया ऑप्शन नंबर ए खगड़िया। 92 नंबर प्रश्न, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये जो लागू किया गया था 7 मार्च 2005 को ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल से कब रिहा किए गए? देखिए 11 अप्रैल 1946 को ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल 1946। 94 नंबर प्रश्न, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यावती देवी की, यह गलत है। 95 नंबर प्रश्न है, हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला? ये निकला था आपको रामवृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन नंबर डी। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ये जीता था यतिन भास्कर दुग्गल ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर प्रश्न है, भारत स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें? तो देखिए पहला कथन है, इसकी मेजबानी इंदौर शहर में की गई थी। दूसरा कथन है, इसका आयोजन सितंबर के महीने में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। 98 नंबर प्रश्न है, पीएम जन मन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें? पहला कथन है, इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधारना। दूसरा कथन है, इसे 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। तीसरा कथन है, यह योजना 9 मंत्रालय से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। इसके बाद 99 नंबर का प्रश्न है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था
अम्बाला हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर का प्रश्न है और सेट का लास्ट प्रश्न है, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील यह जो स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 94 नंबर का सेट जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हम 95 नंबर लेके आएंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।